कोरोना वायरस बीमारी को लेकर जहां हर एक मनुष्य परेशान है, ऐसे में कई लोग तो महीनों से अपने घर नहीं जा पा रहे। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि इन लोगों के पास अपने घर जाने तक के पैसे नहीं बचे। चंबा जिले की जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की बात करें तो करीब 100 लोग, जिनमें छोटे बड़े बुजुर्ग और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी हैं, वो सभी चंबा में ही फंसे पड़े हैं। ऐसे में अब इन लोगों के पास दिक्कत ये आ गई है कि घर जाने तक को पैसे नहीं बचे, जबकि टैक्सी वाले उनसे दोगुना किराया लेने की मांग कर रहे हैं। अपनी समस्या को लेकर इन लोगों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर उनसे मदद की गुहार लगाई। डीसी कार्यालय के बाहर खड़े ये सभी लोग पांगी घाटी से संबंध रखते हैं और ये सभी पांगी अपने घर तो जाना चाहते हैं, पर इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि जिले से होता हुआ साच पास बंद है। तो अब ऐसे में इन लोगों को वाया रोहतांग से होकर ही जाना पड़ेगा। इसको लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष योगराज शर्मा ने बताया कि इस विषय को लेकर पिछले कल भी चर्चा हुई थी, पर कोई ऐसा नतीजा नहीं निकला। उन्होंने बताया कि चंबा के अलावा अन्य स्थानों पर भी पांगी घाटी के लोग फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि डीसी चंबा से बात हुई है, जिसके तहत यहां से जितनी भी टैक्सियां हैं उनको जाने की परमिशन दे दी जाएगी, लेकिन उनमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि किराए को लेकर जो पेंच फंसा हुआ था वो भी ठीक हो जाएगा। अभी कल से जो पांगी जाने के विषय पर जो चर्चा हो रही थी, उसमें कल भी कोई ऐसा नतीजा नहीं निकला था जिसमें इनको कहां से भेजा जाए। काफ़ी लंबे समय से हमारे पांगी के बंधु यहाँ हैं, अदर स्टेशन पे भी है, धर्मशाला भी है, कुल्लू भी है, और शिमला है, कुछ बद्दी है, ऊना है, सिरमौर है, और दिल्ली तक भी पांगी के लोग फंसे हैं। तो अभी मेरे माननीय उपायुक्त महोदय से बात हुई है और उन्होंने ये हमें आश्वस्त किया है कि हम जो अभी जल्द से जल्द आज जितनी भी टैक्सियां जो है यहाँ से जाएगी उनको अलाउ करेंगे, और उसमें सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए कितने लोग उसमें जा सकते हैं वो अभी एसी साहब को डायरेक्शन कर देंगे। और उसके बावजूद जो किराया को लेकर कुछ पेच फंसा था कि यहाँ हमारे लोगों के पास काफ़ी लंबे समय से अपने घरों से बाहर है, उनको किराया और अदर चीज़ें जो है वो अभी उनके पास व्यवस्था नहीं है। से ही कालिया परसों रोहतांग फिर से थ्रू होता है, तो बाया मनाली सबको जाने की अनुमति मिल जाएगी। और जो किराए का विषय है, किराया भी है जल्द से जल्द शाम तक जो निर्धारित हो जाएगा, कितना जो है स्टूडेंट से लेना है, कितने आम लोगों से लेना है। इसलिए मैं जो हमारे टैक्सी के मालिक है, टैक्सी गाड़ियों के मालिक है, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और उनसे ये उम्मीद भी करूँगा इस संकट की घड़ी में वो हमारे पांगी के लोगों की जो एक मदद करें और सहायता करें। उधर टैक्सी चालकों का कहना है कि अब उन्हें ऐसी दिक्कतें भी आ रही हैं कि जो गाड़ियां 9 सीटर हैं उनमें 9+1 सवारी जाती थी, पर अभी कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर 4 या 5 सवारियां बड़ी मुश्किल से जा पाएंगी। इस हिसाब से खर्चा भी बहुत बैठता है, तो उनका सरकार से अनुरोध है कि दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, ताकि ना इनमें पब्लिक को नुकसान हो और ना ही गाड़ी वालों को। सर ऐसा भी है, ऐसी भी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे पहले एक गाड़ी में 9+1 है गाड़ी, तो उसमें 9+1 सवारी जाती थी। अब लॉकडाउन के दौरान डिस्टेंस की वजह से जो है कि 4 और 5 से ज़्यादा सवारी की परमिशन सरकार नहीं दे रहे हैं, तो उस हिसाब से खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा है पूरा करना। तो हम चाहते हैं सरकार से कि दोनों तरफ से जो है एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, ना पब्लिक को नुकसान होना चाहिए, ना गाड़ी वालों को नुकसान होना चाहिए इसका। इस बारे में जब डीसी चंबा से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किराए की बात तो इस मुश्किल की घड़ी में टैक्सी वालों को किसी भी हालत में अधिक वसूलनी ही नहीं चाहिए। साथ ही टैक्सी वालों की बात को ध्यान भी रखना पड़ेगा, जिसके तहत दोनों पक्षों में समझौता भी हो गया है। उन्होंने बताया कि वो सभी लोगों को इकट्ठे नहीं बल्कि अलग अलग भेजने का प्रयास करेंगे। जी, एक तो किराए की बात कल आई थी और किराए के ऊपर हमने बड़ा क्लियर कट जो बात की थी वो ये की थी कि इस टाइम जो है वो एक थोड़ी क्राइसिस सिचुएशन है और टैक्सी वालों को किसी भी हालत में हम अधिक वसूली नहीं करने देंगे। टैक्सी यूनियन के कुछ कंसर्न्स थे जिसमें वो कह रहे थे कि कुछ उनका जो उनके कंसर्न्स थे उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए दोनों पक्षों को रख के फिर इसमें दोनों पक्षों को हमने कहा था कि आप आपस में समझौता करके जो आपको लगता है ठीक वैसे कर लें। तो वो शायद समझौता हो गया है। अब दूसरी बात इसमें मूवमेंट की आ रही थी, इसमें एक रूट हम JNK कंटेम्पलेट कर रहे थे, बट शायद रोहतांग दर्रा खुलने की वजह से अब वाया कुल्लू भी हमारे जो लोग हैं जो यहाँ पांगी जाना चाहते हैं अपने कृषि कारणों से,
जी सर। वो वाया रोहतांग भी जा सकते हैं, तो अब हम उनको वाया रोहतांग भेजने की, पैचेज में भेजने की बात कर रहे हैं। और इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब नॉर्म्स हैं, इसको उनके ट्रैवल में और उनके ट्रांसपोर्ट में हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण काफी लोग अपने घर से दूर महीनों से फंसे हैं और जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ वो दूर घर से हैं और दूसरी तरफ कामकाज ठप होने के कारण पैसे भी खत्म होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।